ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहरों की सांसें आज की तरह तेज नहीं हुआ करती थी और हर गली अपनी एक अलग आवाज रखती थी। उसी ज़माने में एक शहर था, दारुल अमन। ऊंची फसीलों से घिरा हुआ, पुराने पत्थरों से बना हुआ किला जो दूर से ही बादशाही ताकत का एहसास दिलाता था। किले के साये में फैला हुआ बाजार, जहां सुबह से शाम तक सौदेबाजी की आवाजें गूंजती थीं। कहीं मसालों की खुशबू, कहीं रंगे हुए कपड़ों की भाप और कहीं भूखे पेटों की खामोश कराह। दारुल अमन में एक बड़ी मस्जिद भी थी, जिसकी सीढ़ियों पर अमीरों के जूते चमकते थे और पिछली कतारों में गरीबों के फटे हुए पायजामे दबे पांव खड़े रहते थे। इस शहर में शान और शौकत और गरीबी के बीच एक गहरी लकीर खिंची हुई थी। जो ताकतवर था उसकी बात सुनी जाती थी और जो कमजोर था उसकी आवाज अक्सर दीवारों से टकराकर लौट आती थी। इंसाफ के दरवाजे खुले तो सबके लिए थे, मगर अंदर तक वही पहुंच पाते थे जिनके हाथ भरे हुए हों। इसी शहर में एक यतीम लड़का रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। उम्र कोई 16 बरस के आसपास, मगर आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा ठहराव। यूसुफ ने अपने वालिद को बहुत पहले खो दिया था और मां की ममता भी कुछ साल पहले मिट्टी में सो चुकी थी। रिश्तेदारों के घर का बोझ बनने से बेहतर उसने अपनी राह खुद चुन ली थी। शहर के बाहरी हिस्से में, जहां मकान छोटे और सपने और भी छोटे होते हैं, वहीं यूसुफ की दुनिया सिमटी हुई थी। यूसुफ कपड़े रंगने वाले एक कारखाने में मजदूरी करता था। सुबह अजान से पहले उठकर ठंडे पानी से वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर अपने काम की तरफ चल देता। कारखाने में उबलते रंग, भीगी हुई चादरें और केमिकल की तीखी गंध हर वक्त उसका इंतजार करती थी। उसके हाथों पर हमेशा रंग चढ़ा रहता था, जैसे उसकी मेहनत ने उसकी चमड़ी पर अपनी मोहर लगा दी हो। दिन भर कपड़े उठाना, निचोड़ना, सुखाना और शाम होते होते थकान को चुपचाप समेट लेना, यही उसका रोज का हाल था। लोग यूसुफ को कमजोर समझते थे। बाजार से गुजरते हुए वो किसी की नजर में नहीं ठहरता था। न उसकी आवाज ऊंची थी, न उसके कपड़े नए। जब मजदूरी कम मिलती तो वो सवाल नहीं करता था। जब कोई डांट देता तो वो सिर झुका लेता था। शहर के लोग उसकी खामोशी को उसकी बेबसी समझते थे। कोई नहीं जानता था कि उस खामोशी के पीछे कितना सब्र जमा हुआ है। दारुल अमन की गलियों में चलते हुए यूसुफ अक्सर किले की ऊंची दीवारों की तरफ देखता, फिर निगाह नीचे झुका लेता। उसे पता था कि इस शहर में हर किसी की जगह पहले से तय है, मगर वो ये भी जानता था कि अल्लाह की नज़र में जगह मेहनत और सब्र से बनती है। उसी यकीन के सहारे यूसुफ हर दिन उठता, हर दिन सहता और हर दिन अपने हिस्से की खामोशी ओढ़े आगे बढ़ता चला जाता था। शहर के लोग जब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, तब भी यूसुफ की जिंदगी खुली ही रहती। रात के सन्नाटे में वो अपनी छोटी सी कोठरी में बैठकर अगले दिन की तैयारी करता, फटे कपड़ों को सीता, औजार साफ करता और दिल ही दिल में अपनी मां को याद कर लेता। कभी कभी उसकी आंखें भर आती, मगर आंसू गालों तक आने से पहले ही रुक जाते। उसने सीख लिया था कि दर्द को दिखाया नहीं जाता, सहा जाता है। दारुल अमन में बहुत से चेहरे थे, बहुत सी कहानियां थीं, मगर यूसुफ की कहानी अभी किसी ने सुनी नहीं थी। वो कहानी जो सब्र से लिखी जा रही थी और जिसका हर पन्ना वक्त के हाथ में था। यही वो शुरुआत थी जहां से एक यतीम का सब्र धीरे धीरे शहर की ताकतों तक पहुंचने वाला था, बिना शोर, बिना दावे, वक्त के साथ। एक जमाना था जब यूसुफ की दुनिया इतनी खामोश नहीं थी। उस वक्त उसके सिर पर मां का साया था। मां का नाम आमिना था। आमिना शहर दारुल अमन की उन औरतों में से थीं जिनके पास दौलत नहीं होती, मगर दुआओं की कमी भी नहीं होती। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ रहता, मगर आंखों में शिकवा नहीं झलकता था। उसने जिंदगी को उसी तरह अपनाया था जैसे वो मिली थी, बिना शिकायत, बिना शोर। यूसुफ को बहुत छोटे से ही सब्र सिखा दिया था। जब घर में अनाज कम होता तो वो अपने हिस्से की रोटी चुपचाप बेटे की थाली में रख देती। यूसुफ पूछता, अम्मी आप क्यों नहीं खाती? आमिना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, मेरा रोजा है बेटा। यूसुफ उस उम्र में रोजे का मतलब नहीं समझता था, मगर मां की आंखों की चमक उसके दिल में उतर जाती थी। आमिना की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। कमजोर बदन, लगातार खांसी और सांसों की भारी आवाज। फिर भी वो दूसरों के घरों में सिलाई का काम करती रही। सुई उसके हाथ में कांपती थी, मगर धागा कभी उलझता नहीं था। यूसुफ उसे रोकता, अम्मी
आज मत जाइए। आमिना उसका सिर सहलाकर कहती, मेहनत से डरना मत बेटा, अल्लाह मेहनत देखने वाला है। एक रात आमिना बहुत देर तक सजदे में रहीं। यूसुफ ने देखा कि माँ की पीठ कांप रही है। उसने पास जाकर आवाज दी, मगर आमिना ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। दुआ खत्म हुई तो आमिना ने यूसुफ को अपने पास बिठाया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर आवाज में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, यूसुफ, अगर कभी जिंदगी तुझे तोड़ने लगे तो लोगों से नहीं, अल्लाह से कहना, और अगर इंसाफ देर से मिले तो सब्र मत छोड़ना। उसके कुछ ही दिन बाद आमिना की हालत बिगड़ गई। दारुल अमन की तंग गलियों से होकर लोग उसे देखने आए, मगर मदद कम और अफसोस ज्यादा था। यूसुफ माँ के पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे रहा। आमिना ने आखिरी बार आंखें खोली, बेटे की तरफ देखा और होंठ हिलाए। आवाज बहुत धीमी थी, मगर शब्द यूसुफ के दिल में गूंज गए, सब्र, नमाज, शिकवा नहीं। फिर आमिना की आंखें बंद हो गईं। घर में सन्नाटा उतर आया। उस दिन यूसुफ पहली बार सच में अकेला हुआ। न कोई आवाज, न कोई साया। माँ की मिट्टी को जब कब्र में उतारा गया तो यूसुफ ने अपनी आंखें झुका लीं। उसने रोने की कोशिश की, मगर आंसू नहीं निकले, जैसे दिल ने उसी दिन फैसला कर लिया हो कि अब उसे मजबूत रहना है। आमिना के बाद यूसुफ की जिंदगी और सख्त हो गई। रिश्तेदारों ने 2 दिन खाना खिलाया, फिर अपने काम में लग गए। किसी ने उसे रखने की बात नहीं की। यूसुफ ने माँ की कही बातें गांठ बांध लीं। वो जान गया था कि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। माँ की विरासत उसके लिए जमीन या सोना नहीं थी, बल्कि सब्र था। हर मुश्किल घड़ी में आमिना की आवाज उसे याद आती। जब थकान हद से बढ़ जाती, जब दिल भर आता, तब वो आंखें बंद करके माँ को देखता। आमिना की याद उसे कमजोर नहीं करती थी, बल्कि सीधा खड़ा कर देती थी। उसी सब्र की विरासत ने यूसुफ को चुप रहना सिखाया, झुकना नहीं, और यही सब्र आगे चलकर उसकी कहानी की नींव बनने वाला था। यूसुफ के लिए कारखाना सिर्फ काम की जगह नहीं था, वही उसकी दुनिया थी। दारुल अमन के उस पुराने रंगरेजी कारखाने में सुबह से भाप उठती रहती, रंगों से भरे बड़े बड़े हौज उबलते रहते और मजदूरों के हाथ बिना रुके चलते रहते। यूसुफ रोज सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। उसके हाथों की फुर्ती और आंखों की चौकसी किसी से छुपी नहीं थी, मगर उसकी कीमत किसी ने कभी नहीं लगाई। कारखाने का मालिक हाजी करीमुद्दीन था। लंबा कुर्ता, भारी आवाज और माथे पर शिकन। वो बात कम और हुक्म ज्यादा करता था। मजदूरों के लिए उसका उसूल साफ था, काम करो, सवाल मत करो। यूसुफ को देखकर वो अक्सर रुक जाता। उसकी खामोशी हाजी करीमुद्दीन को चुभती थी। वो कहता, ज्यादा चुप रहने वाला या तो बहुत चालाक होता है या बहुत कमजोर। और फिर यूसुफ की तरफ ऐसे देखता जैसे जवाब उसी की आंखों में ढूंढ रहा हो। यूसुफ जवाब नहीं देता। वो कपड़ा उठाता, रंग में डुबोता, निचोड़ता और अगला कपड़ा थाम लेता। रंग उसके हाथों से टपकते, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। दिन ढलता, सूरज झुकता और मजदूरों की कमरें झुक जाती। उन्हीं मजदूरों में रफीक भी था। रफीक उम्र में यूसुफ से बड़ा था, आवाज ऊंची और दिल नरम। वो अक्सर यूसुफ के पास आकर फुसफुसाता, भाई थोड़ा बोल लिया कर, यहाँ चुप रहने वालों को और दबाया जाता है। यूसुफ हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहता, जो मिला है उसी में काम कर लूं। रफीक सिर हिलाता और मन ही मन अफसोस करता। उसे लगता था कि यूसुफ जैसे लोग अगर बोलें तो शायद हालात बदलें, मगर यूसुफ के लिए बोलना जरूरी नहीं था। वो मानता था कि हर बात का जवाब जबान से नहीं दिया जाता। हाजी करीमुद्दीन कभी कभी मजदूरी रोक लेता, कहता हिसाब बाद में होगा। दूसरे मजदूर बहस करते, रफीक भी आवाज उठाता, मगर यूसुफ चुप रहता। शाम को जब सब अपने पैसे गिनते, यूसुफ खाली हाथ अपनी गठरी उठाता और घर की राह लेता। रास्ते में रफीक फिर कहता, यूसुफ तू क्यों सहता है? यूसुफ बस निगाह नीचे कर लेता। कारखाने में तानों की कमी नहीं थी। कोई कहता यतीम है, क्या करेगा। कोई हंसकर बोलता, इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती। यूसुफ सब सुनता, मगर अपने काम से हाथ नहीं रोकता। उसकी खामोशी धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। दारुल अमन में इंसाफ की इमारत बहुत पुरानी थी, मोटे पत्थरों से बनी हुई, ऊंचे दरवाजों वाली, और भीतर हमेशा एक ठंडा सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि यहाँ सच और झूठ का फैसला होता है, मगर शहर के गरीब जानते थे कि यहाँ पहुँचने से पहले ही बहुत कुछ छिन जाता है। इंसाफ की राह लंबी थी और उस राह पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती थी। यूसुफ ने उस इमारत को कई बार दूर से देखा था। जब वो कारखाने से लौटता तो रास्ते में वो इमारत सामने पड़ती। वो कभी रुकता नहीं था,
बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। उसके लिए अदालत कोई सहारे की जगह नहीं थी, बल्कि डर की एक छाया थी। उसने बचपन से सुना था कि यहाँ वही जीतता है जिसके पास ताकत हो, सिफारिश हो या देने को कुछ हो। शहर के काजी का नाम सलीम था। काजी सलीम उम्र में बड़े थे, दाढ़ी सफेद और आवाज भारी। लोग उनका नाम अदब से लेते थे, मगर उनके सामने बोलते वक्त अक्सर शब्द लड़खड़ा जाते थे। काजी सलीम का दरबार हफ्ते में कई दिन लगता और वहां झगड़े, शिकायतें और फरियादें लाई जाती। अमीर लोग पूरे भरोसे से अपनी बात रखते और गरीब लोग आधी बात में ही चुप हो जाते। यूसुफ ने कभी काजी सलीम से बात नहीं की थी, मगर उनका नाम उसने बहुत बार सुना था। कारखाने में मजदूर आपस में कहते, काजी के पास जाना आसान नहीं है। कोई कहता, अगर सच्चे भी हो तो भी डर लगता है। ये बातें यूसुफ के दिल में बैठ गई थीं। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी तकलीफ को अदालत तक नहीं ले जाएगा। वो समझता था कि सब्र का रास्ता छोटा नहीं, मगर सुरक्षित जरूर है। एक दिन कारखाने में बात चली कि एक मजदूर ने मालिक के खिलाफ शिकायत की थी। नतीजा ये हुआ कि उसे काम से निकाल दिया गया। ये सुनकर रफीक ने गुस्से में कहा, इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है। यूसुफ चुपचाप सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शहर में इंसाफ मांगना भी एक तरह का जोखिम है। शाम को यूसुफ जब मस्जिद के पास से गुजरा तो उसने देखा कि कुछ लोग अदालत के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था, काजी सलीम नेक आदमी है। दूसरा बोला, नेक होंगे मगर सबकी नहीं सुनते। यूसुफ ने उनकी तरफ देखा और फिर निगाह फेर ली। वो जानता था कि इंसाफ का नाम सुनते ही उसका दिल भारी हो जाता है। उस रात यूसुफ देर तक सो न पाया। उसकी आंखों के सामने वही पत्थर की इमारत घूमती रही। उसने करवट बदली, फिर उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर कभी उस पर जुल्म हुआ तो वो क्या करेगा। जवाब उसके दिल में साफ था, वो अल्लाह के सामने झुकेगा, लोगों के सामने नहीं। यही सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली। दारुल अमन में गरीबों के लिए चुप रहना एक आदत बन चुकी थी। लोग सहते थे, भूल जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। यूसुफ भी उन्हीं में से एक था। उसने अपनी खामोशी को ढाल बना लिया था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसे उसी इंसाफ के दरवाजे तक ले जाने वाले हैं जिनसे वो आज तक बचता आया था। मगर उस वक्त तक डर और सब्र साथ साथ उसके दिल में बसे हुए थे, बिना किसी शोर के। लोग उसे देखते मगर महसूस नहीं करते थे। एक दिन हाजी करीमुद्दीन ने सबके सामने यूसुफ को ज्यादा काम सौंप दिया। कहा, अगर दम है तो करके दिखा। यूसुफ ने सिर झुकाया और काम में लग गया। रफीक ने उसे रोकना चाहा, मगर यूसुफ ने आंखों से इशारा कर दिया। शाम तक उसके हाथ कांपने लगे, मगर उसने कपड़ा नीचे नहीं गिराया। जब रात हुई और कारखाना बंद हुआ तो यूसुफ आखिरी बार हौज के पास रुका। उसने अपने रंगे हुए हाथ धोए, पानी में उतरते रंग को देखा और मन ही मन मां को याद किया। उस दिन भी उसने कोई शिकायत नहीं की। हाजी करीमुद्दीन दूर खड़ा उसे देखता रहा। शायद उसे हैरानी थी या शायद किसी अनकहे डर ने उसके दिल में जगह बना ली थी। दारुल अमन में बहुत से मजदूर थे, मगर यूसुफ जैसा सब्र कम ही था। उसकी खामोशी अब सिर्फ आदत नहीं रही थी, वो धीरे धीरे एक इम्तिहान बन रही थी। और इम्तिहान जब लंबा हो जाए तो अंजाम भी बड़ा होता है। उस रात दारुल अमन पर अजीब सी खामोशी उतरी हुई थी। बाजार की आवाजें थम चुकी थीं और गलियों में सिर्फ कदमों की हल्की गूंज रह गई थी। यूसुफ कारखाने से लौटा तो बदन थकान से भरा हुआ था, मगर दिल उससे ज्यादा बोझिल। उसने अपनी छोटी सी कोठरी का दरवाजा खोला, गठरी एक तरफ रखी और बिना देर किए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के आंगन में चांदनी फैली हुई थी। पत्थरों पर पड़ती रोशनी ठंडी लग रही थी। भीतर इमाम अब्दुल हक नमाज के बाद तस्बीह में मशगूल थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, मगर आंखों में गहरी समझ की चमक थी। यूसुफ दबे पांव भीतर आया, सफ में खड़ा हुआ और नमाज में लग गया। उसकी हरकतों में जल्दबाजी नहीं थी, जैसे हर सजदा उसका अपना वक्त ले रहा हो। नमाज खत्म हुई तो मस्जिद में सन्नाटा छा गया। इमाम अब्दुल हक ने निगाह उठाई और यूसुफ को देखा। उन्होंने उसे पहले भी कई बार देखा था, मगर आज उसकी पीठ कुछ ज्यादा झुकी हुई लगी। इमाम ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह तुझे आसानी दे। यूसुफ ने सिर झुका लिया। उसके होंठ हिले, मगर आवाज बाहर नहीं आई। इमाम अब्दुल हक तस्बीह रखकर एक तरफ बैठ गए। यूसुफ भी वहीं जमीन पर बैठ गया। मस्जिद की दीवारें उनकी सांसों की आवाज सुन रही थीं। कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। फिर यूसुफ ने हाथ उठाए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने सजदे में सिर रख दिया,
जमीन ठंडी थी मगर उसकी आंखों से निकलते आंसू गर्म। उसने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। उसने बस इतना कहा कि उसके दिल में जो बोझ है वो हल्का कर दिया जाए। आंसू सजदे की जगह भिगोते चले गए। वो रो रहा था मगर बिना आवाज के, जैसे दर्द को भी इजाजत नहीं थी कि वो ज्यादा शोर मचाए। इमाम अब्दुल हक दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि हर दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब यूसुफ ने सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल थीं मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछीं और चुपचाप बैठा रहा। इमाम ने धीरे से कहा, सब्र का रास्ता लंबा होता है बेटा। यूसुफ ने बस इतना जवाब दिया, अम्मी यही सिखा गई थीं। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। इमाम ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस लम्हे में यूसुफ को ऐसा लगा जैसे उसे फिर से माँ की उंगलियों की छुअन मिल गई हो। मस्जिद से निकलते वक्त रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर तारे ज्यादा साफ नजर आ रहे थे। यूसुफ ने एक गहरी सांस ली। दिल अभी भी भारी था मगर टूटता हुआ नहीं। उसने महसूस किया कि उसकी दुआ कहीं दर्ज हो चुकी है, भले ही उसका जवाब अभी दूर हो। वो अपनी कोठरी की तरफ लौटा। रास्ते में उसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं लगी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी मगर उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी। वे आंसू सब्र की गवाही थे। यूसुफ लेटा तो नींद देर से आई मगर जब आई तो बेचैनी साथ नहीं लाई। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि टूटे हुए आंसू भी कभी-कभी दिल को जोड़ देते हैं। अगली सुबह दारुल अमन की हवा कुछ बदली हुई थी। सूरज उसी तरह निकला था मगर कारखाने की दीवारों के भीतर बेचैनी पहले से ज्यादा थी। यूसुफ हमेशा की तरह वक्त से पहले पहुंचा। उसने हौज के पास कपड़े रखे, आस्तीन चढ़ाई और काम में लग गया। रंग उबल रहा था, भाप उठ रही थी मगर माहौल में एक अनजाना सन्नाटा पसरा हुआ था। हाजी करीमुद्दीन आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा था। उसकी चाल तेज थी, आंखें बार बार इधर उधर जातीं। उसने मुंशी से कुछ पूछा, फिर मजदूरों की तरफ देखा। अचानक उसकी आवाज गूंजी। वो बोला कि एक महंगा रेशमी कपड़ा रात में गायब हो गया है। कारखाने में जैसे सन्नाटा टूट गया। मजदूर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। हाजी करीमुद्दीन ने सख्त निगाहों से सबको देखा। फिर उसकी नजर यूसुफ पर आकर ठहर गई। उसने कहा, कल सबसे आखिर में कौन था? किसी ने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ। ये नाम सुनते ही हाजी करीमुद्दीन का चेहरा और सख्त हो गया। उसने आगे बढ़कर यूसुफ से पूछा, कपड़ा कहाँ है? यूसुफ चौंका। उसने सिर उठाया और साफ आवाज में कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं लिया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी मगर दर्द जरूर था। हाजी करीमुद्दीन हंसा मगर उस हंसी में यकीन नहीं था। वो बोला, यतीम हो, किसी को क्या पता चलेगा? ये शब्द यूसुफ के दिल में उतर गए मगर वो फिर भी चुप रहा। मजदूरों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई यूसुफ की तरफ देख रहा था, कोई जमीन की तरफ। यूसुफ ने दोबारा कहा, मैं बेगुनाह हूं। हाजी करीमुद्दीन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसने कहा, अब फैसला दरबार में होगा। फिर उसने सिपाहियों को बुलाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सिपाही अजहर कारखाने में दाखिल हुआ। उसकी वर्दी सख्त थी और चेहरे पर सरकारी बेरुखी। हाजी करीमुद्दीन ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, चलो हुजूर के सामने पेश होना होगा। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ धोए, आस्तीन नीचे की और सिपाही अजहर के साथ चल पड़ा। मजदूरों में से किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। रफीक दूर खड़ा सब देख रहा था मगर उसके होंठ सिल गए थे। यूसुफ ने पलटकर भी नहीं देखा। रास्ते में सिपाही अजहर ने पूछा, डर लग रहा है? यूसुफ ने सिर हिलाया, बोला, डर नहीं, बस अल्लाह पर छोड़ा है। सिपाही अजहर कुछ पल चुप रहा। उसने ऐसा जवाब कम ही सुना था मगर उसने कुछ कहा नहीं। जब वो किले की तरफ बढ़े तो यूसुफ को माँ की आवाज याद आई, शिकवा नहीं। उसके कदम भारी थे मगर दिल अजीब तरह से स्थिर। उसे लगा जैसे यह रास्ता उसने पहले भी तय किया हो, सपनों में या दुआओं में। दारुल अमन की गलियां आज उसे अलग नजर आ रही थी। लोग देख रहे थे मगर कोई बोल नहीं रहा था। इल्जाम की चुप्पी सबसे भारी होती है। यूसुफ समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी वही नहीं रहने वाली। एक कपड़े का इल्जाम उसकी पूरी किस्मत को मोड़ रहा था। किले के दरवाजे के सामने पहुंचकर सिपाही अजहर रुका। उसने यूसुफ की तरफ देखा और बोला, अंदर सच्चाई ही काम आती है। यूसुफ ने आसमान की तरफ एक नजर डाली और धीरे से कहा, जो है वही सामने आएगा। फिर वो दरवाजे के भीतर चला गया, बिना किसी शोर के, अपने सब्र को साथ लिए हुए।
किले के भीतर कदम रखते ही यूसुफ को लगा जैसे हवा का मिजाज बदल गया हो। ऊंचे स्तंभ, संगे मरमर की जमीन और दूर तक फैला सन्नाटा। दरबार का दिन था। दारुल अमन के बड़े और छोटे सब अपनी अपनी जगह खड़े थे। सामने ऊंचे तख्त पर सुल्तान फिरोज शाह विराजमान थे। चेहरे पर शान और शौकत की सख्ती थी, मगर आंखों में तजुर्बे की गहराई भी झलकती थी। उनके दाईं तरफ काजी सलीम बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत निगाह और हाथ में कागज। सिपाही अजहर ने यूसुफ को आगे बढ़ाया। हुजूर, यही है वो लड़का, उसने कहा। यूसुफ ने सिर झुकाया। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ निगाहें तिरस्कार से भरी थीं, कुछ हैरानी से। एक यतीम मजदूर का नाम आज बादशाह के सामने लिया जा रहा था। सुल्तान फिरोज शाह ने काजी सलीम की तरफ देखा। काजी सलीम ने इल्जाम पढ़कर सुनाया। महंगे रेशमी कपड़े की चोरी, कारखाने का शक और यूसुफ का नाम। काजी की आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या कहते हो? यूसुफ ने सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे सुल्तान फिरोज शाह की तरफ नहीं गईं, बल्कि जमीन पर टिक गईं। उसने कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं लिया। आवाज साफ थी मगर ऊंची नहीं। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सुल्तान फिरोज शाह ने पहली बार यूसुफ को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, रंगे हुए हाथ और झुका हुआ सर। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह? यूसुफ ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं हुजूर। ये जवाब कई लोगों को चुभा। कोई हंसा, कोई बुदबुदाया। काजी सलीम ने फिर सवाल किया, तो फिर अपनी सफाई कैसे दोगे? यूसुफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो सच है वही कह दिया, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। उसके शब्दों में ना गिड़गिड़ाहट थी, ना जिद। दरबार में मौजूद लोगों को यह खामोशी अजीब लगी। आमतौर पर लोग यहां आकर या तो रोते थे या चीखते थे। यूसुफ बस खड़ा था। सुल्तान फिरोज शाह ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर पूछा, डर नहीं लगता? यूसुफ ने पहली बार उनकी तरफ देखा। बोला, डर लगता है हुजूर, मगर उससे ज्यादा भरोसा है। किस पर? सुल्तान ने पूछा। यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह पर। यह सुनकर दरबार में कुछ पल के लिए सांसें थम गईं। काजी सलीम ने नजर उठाकर सुल्तान को देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। सुल्तान फिरोज शाह ने हाथ उठाया, दरबार को शांत किया। उन्होंने यूसुफ से कहा, तुम बहुत कम बोलते हो। यूसुफ ने सिर झुकाया। हुजूर, जरूरत नहीं पड़ी। ये जवाब सुनकर सुल्तान के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। उन्होंने काजी सलीम से कहा, जांच पूरी होनी चाहिए। काजी ने सिर झुकाया। दरबार का फैसला अभी नहीं हुआ था, मगर यूसुफ के सब्र ने तख्त तक अपनी आहट पहुंचा दी थी। जब सिपाही उसे बाहर ले जाने लगे तो सुल्तान फिरोज शाह की नजर देर तक उसी पर टिकी रही। यूसुफ बाहर निकला तो दिल तेज धड़क रहा था, मगर चेहरे पर वही ठहराव था। उसने नहीं जाना कि दरबार में क्या बदला, मगर यह जरूर महसूस किया कि उसकी खामोशी अब अनसुनी नहीं रही। उस दिन दारुल अमन के दरबार में एक यतीम का सब्र पहली बार तौला गया था, बिना तलवार, बिना शोर, सिर्फ सच के सहारे। दरबार से बाहर लाई गई कोठरी में यूसुफ को बैठा दिया गया। दीवारें ठंडी थीं और दरवाजा भारी। भीतर कोई आवाज नहीं थी, मगर बाहर हलचल जारी थी। यूसुफ ने पीठ सीधी रखी, हाथ घुटनों पर रखे और सांस को काबू में किया। उसे याद आया कि अम्मी कहा करती थीं, दिल जब घबराए तो सांस को थाम लो। उसने वैसा ही किया। कुछ ही देर में सिपाही आया और बोला कि सुल्तान फिरोज शाह बुला रहे हैं। यूसुफ उठा और बिना हड़बड़ी चल पड़ा। तख्त के सामने आज भी वही रोशनी थी, मगर हवा में कुछ बदला हुआ था। सुल्तान फिरोज शाह अकेले बैठे थे। उनकी निगाहों में सख्ती कम और सोच ज्यादा थी। उन्होंने यूसुफ को पास आने का इशारा किया। यूसुफ रुका, सिर झुकाया और खड़ा रहा। सुल्तान ने कहा, तुम्हारी खामोशी दरबार में गूंज रही है। यूसुफ ने जवाब नहीं दिया। सुल्तान ने फिर पूछा, तुम्हें पता है, एक इल्जाम इंसान की उम्र बदल देता है। यूसुफ ने कहा, हुजूर, उम्र अल्लाह बदलता है। सुल्तान फिरोज शाह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर सजा मिली तो? यूसुफ ने नजर उठाई मगर आंखें झुकी रहीं। बोला, तो भी सब्र। सुल्तान की भौहें तन गईं। और अगर बरी हुए तो? यूसुफ ने कहा, तो भी शुक्र। ये जवाब जैसे तख्त से टकरा कर लौट आया। सुल्तान ने उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर किले की दीवारें थीं और दूर शहर। उन्होंने धीमे से कहा, लोग यहां आकर या तो डरते हैं या झूठ बोलते हैं। यूसुफ बोला, मैं डरता हूं हुजूर, झूठ नहीं बोलता। सुल्तान पलटे। उनकी आंखों में अचानक नमी सी झलकी। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह रास्ता किसने सिखाया? यूसुफ के होंठ कांपे। अम्मी ने। सुल्तान ने सिर झुकाया। और उन्होंने क्या कहा था? यूसुफ ने कहा, शिकवा नहीं, नमाज नहीं छोड़नी।
सुल्तान ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद सुल्तान ने कहा, तुम्हारे हाथ रंगे हैं। यूसुफ बोला, मेहनत से। और दिल? सुल्तान ने पूछा। यूसुफ ने बिना सोचे कहा, सब्र से। ये कहते ही कमरे में सन्नाटा उतर आया। सुल्तान फिरोज शाह ने कुर्सी खिसकाई और फिर बैठ गए। उन्होंने कहा, कभी किसी से बद्दुआ की? यूसुफ ने सिर हिलाया। नहीं हुजूर। क्यों? यूसुफ बोला, मेरे पास दुआ ही थी। सुल्तान ने आंखें बंद की। शायद किसी पुराने फैसले की आहट उनके भीतर जागी। उन्होंने घंटी बजाई। बाहर से आवाज आई, मगर सुल्तान ने रोक दिया। बोले, जांच पूरी होगी। फिर यूसुफ से कहा, तुम्हारा सब्र गवाही दे रहा है। यूसुफ ने सिर झुकाया। उसने कुछ नहीं मांगा। जब यूसुफ बाहर निकला तो उसके कदम हल्के थे। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, मगर दिल में एक ठहराव था। उस दिन सुल्तान फिरोज शाह ने पहली बार महसूस किया कि तख्त की ऊंचाई से भी ऊंचा कभी कभी एक यतीम का सब्र होता है। दारुल अमन के कारखाने में उस दिन काम रुका हुआ था। हौजों में रंग ठंडा पड़ रहा था और मजदूर एक दूसरे की तरफ देखकर चुप खड़े थे। सबको पता था कि मामला अब साधारण नहीं रहा। बादशाही दरबार तक बात पहुंच चुकी थी। हाजी करीमुद्दीन का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बार बार पसीना पहुंचता और मुंशी नसीर की तरफ देखता, जो हिसाब की किताबें सीने से लगाए खड़ा था। दरबार से हुक्म आया कि कारखाने की पूरी जांच होगी। सिपाही अंदर आए और कपड़ों के गट्ठर, तिजोरी और हिसाब के कागज देखने लगे। मजदूरों से सवाल किए गए। कोई सिर झुकाकर खड़ा रहा, कोई घबराकर इधर उधर देखने लगा। हाजी करीमुद्दीन बार बार कहता रहा, मेरे यहाँ सब साफ है, मगर उसकी आवाज में वो दम नहीं था जो पहले हुआ करता था। मुंशी नसीर अब तक चुप था। वो वही नसीर था जो सालों से हिसाब लिखता आ रहा था। पतला बदन, तेज आंखें और उंगलियों में स्याही के दाग। उसी के हाथों से कारखाने का हर लेन देन गुजरता था। सिपाहियों ने जब तिजोरी खुलवाई तो भीतर से वही महंगा रेशमी कपड़ा निकल आया जो चोरी हुआ बताया गया था। कपड़ा देखकर सबकी सांस अटक गई। हाजी करीमुद्दीन हड़बड़ा गया। वो बोला, ये कैसे? सिपाही ने कपड़ा उठाकर मुंशी नसीर की तरफ देखा। हिसाब किसके हाथ में रहता है? नसीर की आंखें झपकने लगीं। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। मजदूरों में हलचल मच गई। सबको समझ आने लगा कि कहानी कुछ और है। नसीर के माथे से पसीना टपकने लगा। सिपाही ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ। नसीर की टांगें कांपने लगीं। वो जमीन पर बैठ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर झुकाकर कहा, गुनाह मुझसे हुआ है। ये सुनते ही जैसे कारखाने की दीवारें भी चौंक गईं। नसीर ने कबूल किया कि उसने ही कपड़ा छुपाया था। उसे लगा था कि इल्जाम यूसुफ पर डालना आसान होगा। यतीम था, बोलता नहीं था और मालिक भी उसी पर शक करता था। नसीर की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, मैंने सोचा था कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये कहते हुए उसने हाजी करीमुद्दीन की तरफ देखा, मगर मालिक की आंखें अब नीचे झुकी हुई थीं। सिपाहियों ने नसीर को पकड़ लिया। हाजी करीमुद्दीन के हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी थी। उसी वक्त यूसुफ को भी कारखाने लाया गया। उसके हाथ अब भी रंगे हुए थे। वो चुपचाप खड़ा रहा। नसीर ने उसकी तरफ देखा और रो पड़ा। बोला, मैंने तेरे साथ जुल्म किया। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस निगाह उठाकर नसीर को देखा, फिर जमीन की तरफ झुका ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। हाजी करीमुद्दीन ने आगे बढ़कर कहा, यूसुफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज में शर्म थी, मगर यूसुफ ने फिर भी जवाब नहीं दिया। सच सामने आ चुका था। यूसुफ की बेगुनाही अब किसी कागज की मोहताज नहीं थी। मजदूरों ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। वही यूसुफ जिसे कल तक कमजोर समझा जाता था, आज बिना कुछ कहे सबसे मजबूत साबित हो चुका था। उस दिन कारखाने में कोई रंग नहीं चढ़ा, मगर सच की एक गहरी छाया सबके दिलों पर उतर गई। यूसुफ ने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने नसीर को बद्दुआ नहीं दी और हाजी करीमुद्दीन से कुछ मांगा भी नहीं। उसका सब्र बोल चुका था और वही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा इंसाफ बन गया था। दरबार फिर से सजा हुआ था, मगर इस बार हवा में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। सुल्तान फिरोज शाह तख्त पर बैठे थे और उनकी निगाह सामने खड़े यूसुफ पर ठहरी हुई थी। यूसुफ के हाथ आज भी रंगे हुए थे, मगर उन हाथों पर कोई बेड़ी नहीं थी। सुल्तान ने दरबार की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में सबको शांत होने का इशारा किया। काजी की जरूरत नहीं पड़ी। सुल्तान फिरोज शाह ने खुद ही बात शुरू की। उन्होंने कहा कि सच सामने आ चुका है और इल्जाम झूठा निकला है। ये सुनते ही दरबार में एक हल्की सी सरसराहट उठी, फिर खामोशी छा गई। सुल्तान ने यूसुफ की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। यूसुफ ने सिर झुकाया। उसने कहा कि जो होना था हो गया। उसकी आवाज में न जीत की खुशी थी, न बदले का जिक्र। सुल्तान फिरोज शाह कुछ पल उसे देखते रहे, फिर वे तख्त से उतर आए। दरबार में मौजूद लोगों ने ये मंजर कम ही देखा था।
बादशाह का तख्त छोड़कर नीचे आना अपने आप में एक ऐलान था। सुल्तान फिरोज शाह यूसुफ के सामने रुके। उन्होंने कहा कि ऐसा सब्र उन्होंने बहुत कम देखा है। उन्होंने कहा कि ताकत तलवार में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो जुल्म के सामने भी टूटे नहीं। ये कहते हुए उन्होंने यूसुफ की तरफ हाथ बढ़ाया। यूसुफ ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर सुल्तान ने मुस्कुराकर रोक दिया। सुल्तान ने सबके सामने ऐलान किया कि यूसुफ बेगुनाह है और उसे पूरी इज्जत दी जाएगी। उन्होंने इनाम का हुक्म दिया, सोने की थैली, नया कपड़ा और कारखाने की जिम्मेदारी। दरबार में कुछ लोग हैरान थे, कुछ चुप। यूसुफ ने सब सुना और फिर धीरे से सिर झुकाया। उसने कहा कि उसे सोना नहीं चाहिए। उसने कहा कि उसे ऊंचा ओहदा नहीं चाहिए। सुल्तान फिरोज शाह ने भौएं उठाई। यूसुफ ने कहा कि वो बस मेहनत करना चाहता है, बिना डर के, बिना इल्जाम के। उसने कहा कि अगर इज्जत मिल जाए तो वही सबसे बड़ा इनाम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान फिरोज शाह ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि एक बादशाह के लिए इससे बड़ी हार और कोई नहीं कि वो सब्र के सामने झुक जाए। फिर उन्होंने सबके सामने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। वो झुकाव तलवार से भारी था। यूसुफ की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। उसने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। सुल्तान फिरोज शाह ने कहा कि आज दारुल अमन ने असली बादशाही देखी है, वो बादशाही जो तख्त से नहीं इंसाफ से चलती है। उस दिन दरबार में कोई शोर नहीं हुआ, मगर इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। सुल्तान फिरोज शाह ने यूसुफ से उसके काम के बारे में पूछा। यूसुफ ने बताया कि वो रंगरेजी जानता है और कपड़े से बातचीत करना सीख गया है। सुल्तान ने यह सुनकर कहा कि मेहनत का हुनर भी एक अमानत होता है। उन्होंने यूसुफ से वादा किया कि अब कोई उसे कमजोर समझकर दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उन्होंने दरबार की तरफ देखकर कहा कि जो सब्र को हल्का समझे वो अपनी नजर को छोटा करता है। यूसुफ ने जवाब में बस इतना कहा कि वो वही रहेगा जो था। सुल्तान फिरोज शाह ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यही बात उन्हें सबसे ज्यादा भारी लगी है। उसके बाद उन्होंने इशारे से दरबार खत्म किया। लोग उठने लगे, मगर निगाहें यूसुफ पर टिकी रहीं। वो चुपचाप बाहर चला जैसे कुछ बदला ही ना हो। मगर तख्त पर बैठा बादशाह जानता था कि उस दिन एक यतीम ने उसे झुका दिया है, हमेशा के लिए। दारुल अमन की गलियां अब यूसुफ को वैसी नहीं लगती थीं जैसी पहले लगती थीं। वही रास्ते थे, वही पत्थर, वही धूल, मगर लोगों की निगाहों में एक नया ठहराव आ गया था। वो जहां से गुजरता वहां फुसफुसाहट नहीं होती, बल्कि एक खामोश पहचान होती। यूसुफ ने इसे कभी तलाश नहीं किया था, मगर ये सुकून अब उसके कदमों के साथ चलने लगा था। कारखाने में उसका काम बदल गया था, मगर उसका मिजाज नहीं। वो अब भी सुबह अजान से पहले उठता, वुजू करता और नमाज पढ़ता। उसके हाथ अब भी रंगों में डूबते थे, मगर दिल में डर नहीं रहता था। लोग उससे सलाह पूछने लगे थे, मगर वो कम ही बोलता। जब कोई कहता कि अब तुम्हारा वक्त बदल गया है, तो यूसुफ बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लेता। एक दिन काम से लौटते हुए वो शहर के उस कोने में पहुंचा जहां उसकी मां की कब्र थी। दारुल अमन की पुरानी कब्रगाह में हवा हमेशा धीमी चलती थी। यूसुफ ने कब्र के पास बैठकर मिट्टी को छुआ। उसे लगा जैसे आमिना की उंगलियों की गर्मी अब भी वहां मौजूद हो। उसने कोई लंबी दुआ नहीं की, बस इतना कहा कि जो सब्र सिखाया था वो जाया नहीं गया। उस दिन पहली बार यूसुफ ने अपने भीतर एक हल्का सा सुकून महसूस किया। वो सुकून जो किसी इनाम से नहीं, किसी ऐलान से नहीं, बल्कि दिल के गहरे कोने से निकलता है। उसने समझ लिया कि देर से मिलने वाली राहत अक्सर ज्यादा ठहरी हुई होती है, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी जो देर तक महकती रहती है। शाम को जब वो अपनी कोठरी में बैठा तो उसने अपने औजार साफ किए, वही पुराने औजार, मगर अब उनके साथ एक भरोसा भी जुड़ गया था। यूसुफ ने दीवार से टिककर आंखें बंद कीं। उसे बीते दिनों की तकलीफें याद आईं, मगर वे चुभती नहीं थीं। वे अब उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थीं। दारुल अमन के लोग अब यूसुफ को कमजोर नहीं कहते थे, मगर यूसुफ ने खुद को मजबूत कहना भी नहीं सीखा। वो जानता था कि सब्र कोई ताज नहीं जिसे पहना जाए, बल्कि एक बोझ है जिसे चुपचाप उठाया जाता है। उसने वही किया था। रात गहरी हुई तो यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे पहले चमकते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दिल में सवाल नहीं थे। उसने चादर ओढ़ी और लेट गया। नींद आई तो भारी नहीं थी, उसमें डर नहीं था, बस एक लंबी थकान के बाद मिला हुआ आराम था।
देर से आया ये सुकून किसी शोर के साथ नहीं आया था। न किसी ने तालियां बजाईं, न कोई नगारा बजा। वो बस यूसुफ के दिल में उतर गया था, धीरे से, जैसे बरसों बाद घर लौटने वाला मुसाफिर। और यूसुफ ने उसे उसी खामोशी से अपना लिया जिस खामोशी से उसने सारी उम्र सब्र किया था। दारुल अमन में कुछ कहानियां शोर से फैलती हैं और कुछ खामोशी से। यूसुफ की कहानी दूसरी थी। वो न किसी तख्त पर लिखी गई, न किसी फरमान में। वो लोगों के दिलों में बैठती चली गई। बाजार में जब लोग इंसाफ की बात करते तो किसी न किसी मोड़ पर यूसुफ का नाम आ ही जाता। कोई कहता वो वही यतीम है जिसने कुछ नहीं कहा, कोई कहता वही मजदूर जिसने सब सह लिया। यूसुफ इस सब से बेखबर अपनी राह चलता रहा। उसने अपने काम को बदला नहीं, अपने लहजे को ऊंचा नहीं किया। जो इज्जत मिली उसने उसे बोझ की तरह उठाया, साज की तरह नहीं पहना। लोग अब उसकी खामोशी से सीखने लगे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि हर जवाब आवाज में नहीं होता और हर जीत तख्त पर नहीं बैठती। शहर में जब कभी किसी पर इल्जाम लगता तो बुजुर्ग कहते, सब्र देखो यूसुफ जैसा। जब कोई नौजवान गुस्से में बोल उठता तो उसे याद दिलाया जाता कि खामोशी भी ताकत होती है। यूसुफ की मिसाल दी जाती, मगर यूसुफ खुद कहीं खड़ा नहीं किया जाता। वो हमेशा भीड़ से थोड़ा अलग ही रहा, अपने अल्लाह के करीब। एक शाम मस्जिद से लौटते हुए वो उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी उसे डर लगता था। आज वहां डर नहीं था। उसने कदम धीमे किए, मगर रुका नहीं। उसे पता था कि हर इम्तिहान हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ बस इसलिए आते हैं ताकि इंसान अपने अंदर की मजबूती पहचान सके और फिर उसे संभाल कर रखे। यूसुफ ने उस रात दुआ में कुछ नया नहीं मांगा। उसने वही मांगा जो हमेशा मांगता आया था, सीधा दिल और सब्र का हाथ। उसे मालूम था कि सुकून मिलने के बाद उसे बचाकर रखना पड़ता है, जैसे दिए तो हवा से बचाया जाता है। दारुल अमन में वक्त आगे बढ़ता रहा। तख्त बदले, चेहरे बदले, मगर ये बात शहर की मिट्टी में मिल गई कि कभी कभी सबसे बड़ा इंसाफ एक यतीम के सब्र से पैदा होता है। और ऐ सुनने वाले, अगर ये दास्तान तुम्हारे दिल में उतरी हो, अगर यूसुफ का सब्र तुम्हारी किसी चोट से टकराया हो, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इसे किसी और तक पहुंचा देना, किसी अपने तक, किसी थके हुए दिल तक। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सब्र खामोशी से इम्तिहान दे रहा है तो उसे सलाम कहना। और अगर ऐसी ही दास्तानें फिर सुनना चाहो तो इस कहानी को अपना समझकर साथ बने रहना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वे याद रखी जाती हैं।